चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके उनको बताया कि देखिए इतना बेवकूफ़ मत हम लोगों को समझिए, आपकी कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो पहले बुलडोज़र चलाना तो बंद कीजिए, पहले मॉब लिंचिंग तो बंद कीजिए, पहले हमारे जो बुनकर बिजली का जो रेट है पहले मार्च तक, इसी मार्च पिछले मार्च तक 143 रुपया में 1 किलोवाट बिजली मिलती थी बुनकरों को लूम चलाने के लिए। अब वही 1 किलोवाट ये 800 रुपया से ज़्यादा में दे रहे हैं। अरे भाई 45 रुपया से 46 से 47 48 49 50 रुपया आप लगाते, लेकिन ये क्या तमाशा है भाई, आप एक बैग 800 रुपया, ऊपर से क्या है जीएसटी, ऊपर से जीएसटी है कि 12 रुपया तो यार्न पर, सूत के धागे पर लगता है, फिर 5 रुपया आप लगा देते हैं तैयार कपड़े पर। हालत ये हुई है कि यहाँ का बुनकरी का धंधा 50% तो बिल्कुल बंद हो गया है, कोई उनका माल खरीद नहीं रहा है। दूसरे ये में इतना बिजली महंगी नहीं है दूसरे राज्यों में जितना आप यहाँ बुनकरों को दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, बुनकरी का जो धंधा है कुटीर उद्योग से, ये खेती के बाद, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का धंधा है। पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है ये, इसमें ये इको फ्रेंडली ये है, इससे कोई कचरा और धुआं नहीं निकलता है। तो आप सबको मार देना चाहते हैं, तो एक तो इस पर प्रोटेस्ट है कि भाई इसको रैशनल बनाइए, इसको रीजनेबल बनाइए, इतना अत्याचार मत कीजिए कि हम लोग सब लोग खत्म। नोटबंदी के बाद, जीएसटी लगाने के बाद ऐसे ही हालत है, और ये हालत हम कह रहे हैं सभी उद्योग बंद हो। और बुनकरी सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते हैं, आदिवासी भी करते हैं, हिंदू भाई भी करते हैं, दलित भी भाई भी करते हैं। ये बात सही है कि मुसलमान ज़्यादा इस बुनकरी के धंधे में हैं। दूसरा हमारा इशू है आज का कि पसमानदा को इसी तरह से हमारे अंदर दलित मुसलमान भी हैं, ईसाइयों के अंदर भी दलित हैं। जैसे हलाल खोर हैं, वो स्कैवेंजर हैं, वो झाड़ू देने का काम करते हैं, वो बाथरूम साफ, लैट्रिन साफ करने का काम करते हैं, यहाँ तक कि माथा पर बहुत जगह भी मैला ढोने की प्रथा चालू है, इसी मुल्क में चालू है। बिरादरी है, धोबी बिरादरी है, नट बिरादरी है, बखो बिरादरी है, पवरिया बिरादरी है। एक बिरादरी का नाम हमारे यहाँ भटियारा है, भटियारा शब्द सुनने के लिए भी गाली का शब्द है, वो बजाते हमारे यहाँ एक भटियारा बिरादरी। आप यूपी का सूची देख लीजिए, भटियारा बिरादरी है। मोची है, जैसे दलित हैं हिंदू में, बहन मायावती जी कहती हैं कि हम चमाइन हैं, चमार की बेटी हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ अभी चमार के बेटे और बेटियां हैं, वो मोची हैं, बजाते सरकार की सूची में ये बात दर्ज है। तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आके अभी बैठ गए, अभी बैठ गए। तो ये अच्छी है, अभी इधर रख दीजिए, ये सब फूल माला अभी रख। तो अभी हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर भी दलित हैं, हमारे अंदर भी आदिवासी हैं। तो हम कह रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसका सेकुलराइजेशन होना चाहिए, उसका सेकुलराइजेशन। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सब में अगर दलित है तो सबको दलित का दर्जा, हिंदू का तो मिला हुआ है, सिख का मिला हुआ है। संविधान जब बना उसमें कोई 341 धारा में प्रतिबंध नहीं है, और बाद में 1950 में इसमें एक प्रतिबंध लगा दिया 341 पर, तो उसको हटा लीजिए। सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसने रिकमेंड किया कि हटाइए, ये हटाइए, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सोसा छोड़ने में बहुत मशहूर हैं। एक सोसा छोड़ा कि केजी बाला कृष्णन साहब के नेतृत्व में एक कमीशन बना रहे हैं जो मुसलमान और ईसाइयों में जो दलित की बात उठ रही है उनको क्या किया जाए, उनकी जांच करने के लिए एक कमीशन बना दिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बन गया। अच्छी बात है। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि 1800 साल के बाद ये मुकदमा खुला था, उस पर जजमेंट होने वाला था।
यूयू ललित की चीफ जस्टिस थे, तो उसको रोकने के लिए बनाया कि कहीं फैसला मत दे दे, जल्दी रिटायर होने वाले हैं, रोकने के लिए बनाया। तब तक वो रिटायर हो गए। तब तक फिर ये नए जो चीफ जस्टिस है, इनकी अध्यक्षता में वो मामला फिर से नंबर पर आ गया और खुल गया। तब इन्होंने तुरंत क्या किया कि लिख करके एफिडेविट दे करके अटॉर्नी जनरल के माध्यम से एफिडेविट दिलाया कि हम इस काम को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि ये तो विदेशी हैं मुसलमान, ये तो ईसाई तो विदेशी हैं, ये मुसलमान विदेशी हैं। अरे भाई, हम लोग हजारों साल से इसी देश में हैं, इसी देश में अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो आर्य तो सब विदेशी हैं। यहाँ के मूल निवासी तो द्रविड़ हैं, यहाँ के मूल निवासी तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग यहाँ के बहुजन हैं। हम लोग तो अपने को अकलियत कहना भी पसंद नहीं करते हैं। तो सरकार के मामला लड़ रहे हैं और सरकार ने इनको फटकार लगा दिया। इन्होंने कहा कि सुनवाई को रोकिए, कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि नहीं हम सुनवाई करेंगे, सुनवाई कर रहा है। तो अब तो इनसे उम्मीद नहीं है, इन्होंने लिख के दे दिया हमारे कुछ लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए। कमेटी फिर रंगनाथन मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, ये सारी चीजें कभी लागू भी नहीं हुई, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बार न्याय मिल जाएगा पसमानदा समाज को? जरूर, उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई। 18 साल से मुकदमा दर्ज है। अभी राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि भाई इतना लंबा क्यों सब मुकदमा, इस मामले में स्पेसिफिक नहीं कहा, सब मामले में कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झारखंड हाई कोर्ट के उद्घाटन के समय गए थे तो उनको कहा, तो भाई आप इसकी सुनवाई कीजिए। लाल किले के प्राचीन से कहते हैं कि पसमानदा समाज के लिए काम करना है, हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, और दूसरी तरफ सरकार इस तरह का एफिडेविट देती है, तो इससे क्या साबित होता है 24 के चुनाव को लेकर? इससे साबित ये होता है कि बिल्किस बानो भी तो पसमानदा थी। उनकी बिरादरी, घांची बिरादरी, जिस बिरादरी के मोदी जी हैं, वो भी कहते हैं कि हम पसमानदा हैं, पहले थे नहीं। जब मुख्यमंत्री बने तो अपनी बिरादरी को भी, घांची बिरादरी को भी शामिल कर लिए, जो हिंदू में घांची बिरादरी है। पसमानदा बिरादरी के सुरक्षा के लिए आप लोगों ने, जिस तरह से SC/ST बना है बैकवर्ड में, दलित में है SC/ST, उस तरह से आप लोगों ने आवाज पहले चुनाव वाले पे दे दीजिए, क्या फायदा नुकसान देख करके मोदी जी ने लाल किला से वो बात कही थी पसमानदा? मोदी जी तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ही बात करते हैं, उसके बाद सब बात भूला जाए। अपने 80 से 85% की बात कही, कितना जागरूक है आप लोग, कितना जागरूक कर पा रहे हैं उस 85% आबादी को? देखिए, जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, लाल किले पर झंडा सब मिला करके पसमानदा हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई झंडा फहराया जाएगा। उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए यही कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जाति जनगणना के लिए बुकलेट निकालते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, आपके दरबार में आए हैं कि आप लोग भी हमारी बात को, हम लोग कमजोर लोग हैं, हमारी बात को पहुँचाइए। आज आपके द्वारा पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, कौन कौन लोगों को आज पदाधिकारी चुना गया? देखिए, हमारे यहाँ पदाधिकारी चुना गया है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज अहमद साहब को प्रदेश सचिव चुना गया है, और आजमगढ़ जिला के लिए अफजल इदरीसी साहब को जिला अध्यक्ष नामित किया गया है। ये दो हम लोग, हाजी निसार साहब हैं और रास्ते में हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो मुगल सराय के हैं, आ रहे हैं। योगी जी बनारस में थे, जाम में फंस गए तो उनको देर हो रही है, यहाँ के लिए आ रहे हैं। तो ये सब लोग हमारे हैं और यहाँ हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। आज उनकी लिंचिंग, उनकी मारपीट कम हो गई है, तो इस तरह से आप लोगों ने जो पसमानदा पिछड़ा समाज, आप लोगों की लिंचिंग होती है, कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं लोगों ने किया है, तो आप लोग उसको कानून बनाने के लिए रोकने क्यों नहीं आवाज उठाए? देखिए, उसके लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों को दलित में जोड़ दीजिएगा तो आपसे आप उनको वो सहूलियत मिल जाएगी। तो हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग का DNA एक है, हम लोग दलित से हिंदू पसमानदा मिला करके हम लोग जगह जगह बहुजन संसद लगा रहे हैं, जगह जगह बहुजन संसद लगा रहे हैं। एक सवाल और है, क्या आप किसी से पूछो तो मुसलमान कहते हैं, नाम नहीं बिरादरी नहीं बताते, आप खुलकर पसमानदा की पैरवी कर रहे हैं, तो जो अगड़े समाज के आपके लोग हैं मुसलमान, जो असरफ कहते हैं, वो लोग को कितना आप लोग? देखिए, पहले से हिंदू समाज में भी
जब वो एक घटना बता देते हैं 1930 में 1931 में लास्ट जाति गणना हुई थी। 41 में जब हो रही थी, तो जब हम अपने मसावात की जंग किताब के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो हमने देखा कि 1941 की जनगणना के समय हिंदू महासभा ये बता रही थी कि भाई हिंदुओं, अय हिंदू भाइयों, तुम लोग अपना जात मत लिखवाओ, सब लोग हिंदू लिखवाओ। और उसी तरह से मुस्लिम लीग उस समय कह रही थी कि भाई आप लोग मुसलमान लिखवाइए, मुसलमान में बिरादरी में। भाई कौन पीछे से बोल रहे, फोन पर बोल रहे, तो मुसलमान लिखवाइए, बिरादरी मत लिखवाइए। तो वो लोग भरम जाल बना करके रखते हैं ताकि पता मत चल जाए कि किसकी कितनी आबादी है। उपेक्षा का शिकार तो हुए हैं ना ये लोग, दो नाम लेकर। हाँ, शिकार हुए हैं। अब चेतना आई है, हम लोग चेतना जगा रहे हैं। बिहार में ये आंदोलन तेज था, वहाँ की सरकार को मजबूर होकर के मानना पड़ा। और हमको खुशी है कि जाति जनगणना की बात राज्यसभा का जब मैं मेंबर था 2009 में, सबसे पहले हमने उठाया। और 2010 में 18 दिसंबर 2009 को राज्यसभा में इस मांग को उठाया। और 15 अप्रैल 2010 को माननीय मुलायम सिंह यादव ने, माननीय लालू यादव जी ने, माननीय शरद यादव जी ने, लोकसभा के ये उस समय तीनों मेंबर थे, इन लोगों ने मिल करके उठाया। तो सरकार को मानना पड़ा, लेकिन कराया नहीं। और कराया तो उसका आंकड़ा आज तक नहीं दिया। तो कहने का मतलब कि जब मैंने 9 में उठाया तो कुछ प्रोफेसर लोग, कुछ स्टूडेंट लोग गए शरद यादव जी के यहाँ कहने के लिए कि एक मुसलमान एमपी इस बात को उठाया है, से आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं। तो उन लोगों ने मिल करके उठाया, हमारे बाद उठाया। तो ये चेतना हम पहले से इस समाज में पैदा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि जाति जनगणना जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं कि 85% है हमारी आबादी, तो उसको आंकड़े में आना चाहिए। मोदी जी इसीलिए नहीं करा रहे हैं कि जब ही कराएंगे तो उनका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो गुब्बारा है उसमें छेद हो जाएगा, उसकी हवा निकल जाएगी, इसलिए वो नहीं कराना चाहते। तो यही हमारा मांग है। पॉलिटिकल बहुत सारी देश में विदेश में मांग है, सवाल है, उस पर हम लोगों का स्टैंड है अपना। लेकिन जो भी बोलने की आज़ादी है, जो भी कोई भी मुसलमान अगर सरकार के खिलाफ काम करेगा तो वो दहशतगर्द हो जाएगा, टेररिस्ट हो जाएगा। कोई भी हिंदू अगर दलित पिछड़ा अगर मांग करेगा तो वो नक्सली हो जाएगा, अर्बन नक्सल हो जाएगा। कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, उसको पकड़ करके, कोई पत्रकार, उसको पकड़ करके बंद कर दिया जाए। बैकवर्ड की लड़ाई तो आपके एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। वो न पसमानदा है, न पसमानदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई ऐसा लड़ रहे हैं जाने अनजाने जिसका फायदा बीजेपी को होता है। आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी है, लालू हो, कांग्रेस हो, सबको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नुक्स निकाल करके कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कि ओवैसी साहब के पास इतना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और इतना उनका धंधा, कभी उन पर छापा मारा गया है, कभी उनको कुछ किया जाए? तो वो जो कर रहे हैं बीजेपी के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है। एक तरफ मुसलमानों एक हो जाओ कहते हैं, दूसरी तरफ हिंदू एक हो जाने के डोरी खींच देने की देर रहती है। खटिया बीने हैं हम लोग ना, आप लोग भी बीने होंगे बचपन में। अब तो बिना बिनाया सब कुछ हो गया है, रेडीमेड। हम लोग बीनते थे एक तरफ से, दूसरे तरफ से बस बाधी खींच देना होता था। तो वही काम ही ये लोग, हिंदू जो सांप्रदायिकता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता है, दोनों के हम लोग खिलाफ हैं, या किसी मजहब की राजनीति के हम लोग खिलाफ। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, अपने एक मंच पे आ जाओ। तो ये गलत है, ये गलत है। वो उसी तरह से गलत है जैसे आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा, बजरंग दल कहता है सब हिंदू एक हो जाओ। हम कहते हैं कि सब मजदूर एक हो जाओ, सब किसान एक हो जाओ, सब पत्रकार एक हो जाओ, सब कर्मचारी एक हो जाओ, सब
कमा कर खाने वाले, सब मेहनत कश एक हो जाओ, हम ये कहते हैं। एक आखिरी सवाल है, मनोज लगा रही आप तो कर लीजिएगा। आपको क्यों लगता है कि पसमानदा की लड़ाई कोई अशराफ नहीं लड़ सकता या वैसी जैसी नेता नहीं लड़ सकता? नहीं, लड़ सकते हैं, लेकिन उनका हम जज करेंगे ना कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है कि नहीं। पसमानदा की बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं, तो क्या हम मान लें कि पसमानदा तो काम से तय करेंगे। बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किए, वो तो अशराफ थे, वागड़ी जात के थे। देश के तमाम पिछड़ों ने, दलितों ने माना कि नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को किसी दलित ने तो लंदन पढ़ने के लिए नहीं भेजा, तो लेकिन माना गया कि नहीं। खुद बाबा साहब की धर्म पत्नी, दूसरी जो पहली पत्नी मर गई तो दूसरी पत्नी ब्राह्मण समाज की थी, तो उनको माता माना कि नहीं दलितों ने। तो हम लोग भी मानेंगे। कोई कहे हमारे खुद उसका तो सबसे पहला और पुराना उदाहरण है हमारे जो प्रॉफिट है, हमारे जो नबी हैं, आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पसमानदा की बात करते हैं, वो दलित की बात करते हैं। दुनिया में सबसे पहले आरक्षण, हमारा दावा है कि सबसे पहले आरक्षण प्रॉफिट ने दिया था। सबसे पहला दुनिया का आरक्षण प्रॉफिट ने दिया था। आप पूछिएगा कैसे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो खैरात जकात है, जो खैरात जकात है निकालते हैं ना ईद में सब लोग, तो उसमें मना कर दिया, अपने ही बिरादरी के लोगों को मना कर दिया कि सादात को ये फितरा जकात लेने की मनाही है। तो ये तो आरक्षण ही है, वो तो कह सकते थे। आपने जब से अपने ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लड़ाई लड़ना शुरू किया पसमानदा समाज की, तब से लेकर अब तक की क्या प्रोग्रेस है, कितनी बेहतरी हुई है, कितनी बेदारी हुई है समाज? प्रोग्रेस ये है कि 1998 में हमने इस शब्द को चलाया पसमानदा। खुद हमारे लोग तैयार नहीं थे कि भाई ही कैसा शब्द ले जाए, हम लोग तो सुनवे नहीं किए, लेकिन ये शब्द आज चलने लगा, इस पर देश दुनिया में रिसर्च होने लगा। इसको मोदी जी लेकर के उड़ना चाहते हैं, दूसरी पार्टियां उड़ रही हैं। अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 महीना पहले जमीयत उलमाए हिंद का एक सम्मेलन हुआ, जो देश का मुसलमानों का सबसे मालदार और बड़ा संगठन है। उसमें पसमानदा मुसलमान के नाम से एक प्रस्ताव पारित हुआ और ये कहा गया कि पहले भी उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी मुस्लिम समाज में, आज भी हो रही है। जो उलमा का जो तबका है, इस तरह के लोग पहले हम पर कि अली अनवर मुसलमानों को बांट रहा है आरोप लगा रहे थे, अब वो हमारे ही शब्द को चलाए हुए को कहते हैं कि पसमानदा का प्रस्ताव पास करते हैं उसके हक में। भले वो कितना गले के नीचे से अभी उतर रहा है ये अलग बात है, लेकिन पसमानदा चल रहा है, कोई लेके भागना। तरह तरह के लोग बीजेपी खड़ा करा रही है, लालची लोगों को, डरपोक लोगों को, जिनको अपना कोई जमीर नहीं है, वसूल नहीं, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पसमानदा के नाम पर खड़ा करिए। तो ये सबूत है कि हमारा शब्द और हमारी सियासत चल रही है।